प्रतिदिन मुरली सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, लेकिन एक बात अच्छे से समझो कि मुरली सुनते समय या पढ़ते समय या सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, क्या हमने बाबा के दिल की बातों को समझा? बाबा के कहने का अर्थ समझा? क्या बाबा के अनुसार हमने स्वयं को बनाया? और बनाया तो कितना % बनाया? किस आधार पर बनाया? अगर स्थूल प्राप्तियों के आधार पर आप स्वयं का निर्माण कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक आप स्वयं को उस अवस्था में नहीं रोक सकते, नहीं टिका सकते, अर्थात स्वयं का निर्माण नहीं कर सकते। अगर स्थूल प्राप्तियों को देखते हुए कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं आप, सूक्ष्म प्राप्तियों को देखना, अपने स्वयं की स्थिति की जांच करना बारीकी से, अंदर गहरे, कि क्या मेरी दृष्टि जैसे बाबा की दृष्टि है हर एक आत्मा के प्रति, क्या मेरी दृष्टि वैसी बनी है? किसी के भी साथ मिलते हैं, जुलते हैं, संबंध बनाते हैं, आते हैं, जाते हैं, है कि नहीं? ये गौर करना, बाबा का दिल कैसा है, बाबा की दृष्टि कैसी है, बाबा के बोलने का तरीका कैसा है, बाबा के कोई भी कार्य को संपन्न करने की विधि कैसी है, ये बारीकी से समझकर और जीवन जीना, उसको कहेंगे निरंतर बाबा की याद। हाँ, किसी वस्तु की प्राप्ति के आधार पर हमने बाबा का शुक्रिया किया है, समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार किसी परिवर्तन को देखते हुए हमने सोचा कि बाबा ने ये करा दिया है या बाबा ने हम पर रहम किया है। नहीं, बाबा की रहम की दृष्टि और बाबा की रूहानी दृष्टि, दो बातों को समझना है बहुत अच्छे से। एक बाबा की रहम की दृष्टि और दूसरा बाबा की रूहानी दृष्टि। हाँ, बाबा हमेशा क्या देखकर बात करते हैं? बाबा जो मुरली चलाते हैं तो बाबा प्रत्येक बच्चों की अवस्था को देखकर मुरली चलाते हैं। उसमें आप समझना अपने आप को बहुत अच्छे से। तो आज बाबा की जो मुरली है वो अव्यक्त वाणी है, जिसे अव्यक्त वाणी कहते हैं। वो 31 मार्च 1990 को बाबा दादी के तन में आकर और ये वाणी चलाए हैं। और आज 24 अप्रैल रविवार है। रविवार को तो हम यही कहेंगे, सभी बाबा के बच्चों से हम यही कहेंगे कि रविवार को तो कम से कम पूरे काम धाम से आप अपने आप को फ्री कर लें। हाँ, जो शारीरिक आवश्यक कार्य है बस वो तो है ही, शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो कार्य, लेकिन उसके अलावा कोई कार्य आप बुद्धि में न रखें और सारा दिन अपनी ओर निहारें कि अभी तक मैं कैसा बना हूँ, अभी तक मेरा स्वभाव कैसा है, अभी तक मेरी दृष्टि कैसी है, अभी तक मेरे सोचने समझने की क्षमता कितनी बढ़ी है। इस पर गौर करते हुए और पूरा दिन बिताएं। तो आज बाबा कहते हैं, आज बाबा ने रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति पर बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया है। आज हम जो आपको मुरली सुना रहे हैं
वो पूरी मुरली अमृत बेले जब बाबा से मिलन का समय होता है, उस समय बाबा के साथ बातें करते हुए पूरी मुरली का अध्ययन करने के बाद आपको हम मुरली सुना रहे हैं। जो रोज़ की जब हम मुरली सुनाते थे वो केवल बाबा से बातचीत करके और बाबा के बातचीत का अनुभव, बाबा जो डायरेक्शन देते थे वो हम आपको सुना देते थे। लेकिन आज बाबा की मुरली को सामने रखकर बाबा से बातचीत की है। तो आज लवफुल और मर्सीफुल ये दो शब्द है। देखिए, एक लवफुल और दूसरा मर्सीफुल। लवफुल मतलब हर एक आत्मा के प्रति नेचुरल प्यार है। हाँ, जैसे एक माँ का अपने गर्भ से पैदा हुए बच्चे के साथ रहता है, दूसरे के गर्भ से पैदा हुए बच्चे के साथ वो प्यार नहीं रहता। अपने गर्भ से पैदा हुए बच्चे के साथ कैसा प्यार रहता है, ये बात बड़ी समझने की है। यहाँ पर जो हम भागवत सुना रहे हैं तो उसमें यशोदा मैया कृष्ण से कैसा प्यार कर रही है ये स्पष्ट दिखाया गया है। यशोदा मैया को मालूम है कि वो उसके गर्भ से पैदा हुआ बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी कैसा प्यार कर रही है, ऐसा प्यार जो पूरे विश्व के अंदर गायन है कि यशोदा का नंदलाला, ब्रिज का उजाला है, ये गायन है। ये भागवत में दिखाया है। मतलब ये क्या दिखाया है, ये लवफुल की बात है। क्या हम यशोदा मैया की तरह हर एक आत्मा को प्यार कर रहे हैं? सोचने की बात है। यदि हम भक्ति को मान रहे हैं, समझ रहे हैं तो आज बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। कौन कौन बच्चा, बाबा ये देख रहे हैं कि कौन कौन बच्चा मेरे जैसा बना है। हाँ, और रिजल्ट बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे जो बाबा को जानते नहीं हैं। भले अनजान हैं लेकिन फिर भी बच्चे तो हैं बाबा के, हैं? जरा गौर करना कि बाबा की नज़र किस तरफ गई है। हम तो ढूंढते रहते हैं कौन अपनी पहचान का है? कौन हमारी सेवा कर रहा है, कौन हमसे अच्छे से बात कर रहा है। सोचने की बात है। यहाँ पर हम ये ढूंढते हैं, कोई हमसे अच्छे से बात कर रहा है तो वो अच्छा है, और किसी ने हमसे अच्छे से बात नहीं किया तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। कोई गलती नहीं कर रहा है तो वो अच्छा है, और कोई गलती कर रहा है कोई बात की तो वो अच्छा नहीं है। उससे किनारा करने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं। बाबा देखो क्या बोल रहा है कि भले अनजान है लेकिन फिर भी बच्चे तो हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया? बाबा ने भाई बाप के संबंध से और दादा के संबंध से, भाई बाप तो बाप है, सर्व बच्चों का बाप है वो। ऐसे थोड़ी है कि केवल ब्राह्मण परिवार के बच्चों का बाप है वो, है? बड़ी गहरी बात समझने की है। तो क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है, और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। हाँ, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु रहम करो कहते हैं, कहते हैं हे प्रभु मैं मूर्ख हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं कामी हूँ। अपनी गलती भी स्वीकार करते हैं, कभी गीतों में कभी आरती में, और रहम करो कहते हैं। मतलब उन्हें मालूम है कि वो मूर्खता कर रहे हैं,
बहुत बहुत गहरी बात समझना। तो वो तो रहम की दृष्टि, रहम भाव से भगवान को याद करते हैं। और ब्राह्मण परिवार में क्या हो जा रहा है अभी कि ब्राह्मण परिवार में वो रहम भाव भी समाप्त होते जा रहा है। हाँ, मूर्खता कर रहे हैं ब्राह्मण परिवार में, अनजान बच्चों से ज़्यादा मूर्खता कर रहे हैं। लेकिन वो रहम भाव है अपने प्रति नहीं आ रहा है कि भाई क्यों? क्योंकि खूब बड़े ज्ञानी समझ बैठे हैं अपने आप को। बाबा बहुत गहरे इशारे दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया बाबा ने कि मेजॉरिटी आत्माओं को रहम की आवश्यकता है, दया की आवश्यकता है। आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है। क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण है, समस्याएं भी बहुत विकराल रूप से धारण की हुई है, भिन्न भिन्न समस्या है। वो समस्या पैदा क्यों हुई है? लोभ के कारण पूरी प्रकृति नष्ट कर दी है, तो अच्छे ढंग से न खाना पीना मिल रहा है? और लोभ के कारण, अभिमान के कारण एक दूसरे से व्यवहार ही अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो भी रहम है कि मांग रहे हैं भीख है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि आवश्यकता प्रमाण रहम दृष्टि की पुकार है। क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्या है और अपने मन और बुद्धि का संतुलन नहीं है। एक तो समस्या है ही है, दूसरे मन बुद्धि का संतुलन करना ही नहीं मालूम है? कहीं भी बुद्धि फंस जा रही है, मन कहीं भी अटक जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। ये इस कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते हैं, है ना? चाहे अनजान आत्माएं बाप को ना जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं। यहाँ से दया मिल जाएगी, ये गुरु दया कर देगा, ये गुरु कुछ रास्ता बता देगा हमको, है? बहुत अच्छे समझना। पुकारते हैं। लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। ये तो मालूम है ना भाई, क्योंकि सब अपने अपने में उलझे हैं, सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। भाई मान लो कोई भी आत्मा शरीर छोड़ी है तो अंतमति सो गति ही होगी ना उसकी, है? शरीर छोड़ी है और नया शरीर नहीं लिया है, लेकिन बाप समान मर्सीफुल तो नहीं होगा ना वो, है? वो अपने ज्ञान के आधार पर कार्य करेगा। जैसा वातावरण, जैसा सरकमस्टांस रहा होगा, उस आधार पर वो शरीर छोड़ी हुई आत्मा उस आधार पर ही सेवा करती है। लेकिन बाबा तो सदैव शरीरी है। बाबा तो कहीं उलझा फंसा है ही नहीं। और संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो फरिश्ता आत्माएं हैं, है कि नहीं भाई? चाहे वो जन्म नहीं ली है, नया, बड़ी गहरी बात समझने की है यहाँ पर। तो परमात्मा के सिवाय किसी भी आत्मा को पूरा किसी से भी मर्सी अर्थात रहम मिल ही नहीं सकता। दंड का ही प्रावधान है सब जगह, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, है? चाहे वो रूहानी दरबार हो, है? वो रहम भाव तो केवल एक परमात्मा में है ना। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता तो एक ही है? दाता तो केवल एक ही बाप है ना भाई। इसलिए वर्तमान समय के कारण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं, जो सुन रहे हैं रोज मुरली,
जरा वो ध्यान से सुने और समझें। क्या कहते हैं बच्चों को कि बाप के सहयोगी साथी भुजाएं, आप ब्राह्मण बच्चे हो, आपने बाप को अच्छे से समझा है और आप बाप को अच्छे से समझते हुए भी जिस चीज़ की आवश्यकता है वह देने से है कतरा रहे हो, है स्वार्थ देख रहे हो, सम्मान देख रहे हो अपना। बाबा कहते हैं जिस चीज़ की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या बनो? मास्टर मर्सीफुल बने हो। पूछ रहे बाबा, आपके ही भाई बहने हैं, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन हैं तो परिवार के हैं। हम घृणा क्यों करें? सोचने की बात है। यही बात कल परसों कह रहे थे। कोई भी बच्चा है जैसे छुआछूत जैसा मान लेते हैं, अरे ये ऐसा नहीं किया है, अरे ये इसको कितने भी बोलो ये शौच के बाद स्नान नहीं कर रहा है, ये मान भी नहीं रहा है। अरे भाई है, बाबा ने तो यहाँ तक की कहा है कि तुम शौच क्रिया में बैठे हो तो भी बाबा को याद कर सकते हो। आत्मा को देखो ना भाई बहुत अच्छे से है। स्थूल नियम और स्थूल परिपाटी को भक्ति मार्ग में भी फॉलो कर रहे थे और अभी भी उसी में लटके फटके हो, हैं। सोचने की बात है भाई। उनको वो प्यार दो, हैं, उनके ऊपर रहम करो कि भाई तुमको तो भगवान मिल गया, उनको तो नहीं मिला ना, उनको तो समझ में नहीं आया ना बेचारे को, हैं। सोचने की बात है। तो आपके ही भाई बहने हैं, चाहे सगे हैं या लगे हैं, लेकिन हैं तो एक बाप के बच्चे ना। वो दृष्टि है क्या? सोचो। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो। दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए, हैं। जो बाबा को नहीं जान रहे हैं उनको ऊपर तो और ज़्यादा रहम चाहिए, और जो बाबा को जानकर भी अनजान बने हैं उनके ऊपर भी रहम चाहिए। क्यों? वो बाबा को जानकर दुनिया के अरे रे 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 उनके ऊपर तो और ज़्यादा रहम चाहिए, है। और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए भी रहम दिल की आवश्यकता है। आपने रहम नहीं किया तो आपकी उन्नति भी नहीं होगी ना, आप तो फंस जाओगे ना, है। आपके अंदर रहम के भाव नहीं आए, चाहे वो ब्राह्मण परिवार की आत्मा है या बाहर की आत्मा है, आपको तो रहम दोनों के ऊपर आना चाहिए ना। आप जब बाबा से जुड़े हो तो, और बाबा से नहीं जुड़े हो तो माने रहम यदि नहीं आ रहा है इसका मतलब आप बिल्कुल पीछे हो। आपकी स्थिति पूरी दुनिया वालों से भी गई बीती है। हाँ, बहुत अच्छे से समझना भाई। बाबा कह रहा है दिल से रहम आए, और साथ साथ अपनी उन्नति के लिए भी रहम आए। अगर रहम नहीं आ रहा है तो आपकी उन्नति भी नहीं होने वाली है। आप उसी चक्कर में फंसे रहोगे, वही दृष्टि से देखोगे, उसकी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं करते रहोगे। अरे ये नहीं रहते तो अच्छा होता, ये भाव उत्पन्न होंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो दृष्टि भगवान की बनाई ही नहीं है अपने अंदर। आप उसको बर्दाश्त नहीं करोगे। भाई किसी भी रूप में कोई भी चल रहा है, हर एक आत्मा एक जैसा पुरुषार्थ तो नहीं कर सकती ना। तो किसी को देखकर आप उसको अवॉइड कर रहे हो, चाहे वो ब्राह्मण परिवार की आत्मा है चाहे बाहर की आत्मा है, उससे क्या लेना देना है। बहुत गहरी बात बाबा ने आगे कही है, बहुत ध्यान से सुनना भाई। तो स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहमदिल बनते हैं तो रहमदिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। क्या ये ऐसा अनुभव होता है कि भाई मैं बाबा के दिल के करीब बैठी हुई आत्मा हूँ, तो मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव
वह संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। अपने ऊपर रहम करो, अपनी कमी की जांच करो। मेरी दृष्टि वैसी बाप समान बनी है क्या? हाँ, भिन्नता यदि है ब्राह्मण परिवार और आम पब्लिक और जो ब्राह्मण परिवार के नहीं है, यदि भिन्नता है तो कोई काम के नहीं है। आप दुनिया वालों से भी गए बीते हैं, कोई काम के नहीं है यदि आपकी दृष्टि में भिन्नता है और अलबेलापन है, आलस्य है। बाबा बहुत गहरी बात कर रहा है। बाप दादा आज यही रूह रियान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, ढेर सारे पॉइंट सुन लो आप उनके, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स हैं। जानते भी हैं कि यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, या जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना, और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना या अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। बस उसको रगड़ते रहेंगे। वर्ष भर पहले भी किसी ने कुछ किया है, उसी पॉइंट्स को रखे रहेंगे बुद्धि में। पता चल रहा है कि जिसके लिए आप वर्ष भर पहले कोई पॉइंट आप बुद्धि में रखे हो वो तो बहुत आगे निकल गया उससे, और दूसरी जिसको समदृष्टि नहीं है, जिसको बाप की दृष्टि नहीं है, वो उसी पॉइंट से उसको देख रहा है। तो नुकसान किसका हो गया? नुकसान किसका हो गया? सोचने की बात है। वो अंदर अंदर वो आत्मा निकल पड़ी है, पता भी नहीं चल रहा है। हम उसी पॉइंट्स को लेकर बैठे पड़े हैं। वही बाबा कह रहा है, पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। आप अपने ऊपर भी रहम कर लो जरा अच्छे से, अपने ऊपर भी रहम कर लो कि देखो कहाँ उलझे फंसे हैं यार हम, हैं? भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे, व आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। देखो गहरी बात कर रहे हैं बाबा। तो सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। भक्त में भी जो भक्त होते हैं बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं। बड़ी गहरी बात है यहाँ पर। इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल है उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह 3 बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% यह तीनों बातें होती हैं। हाँ, खुद अलबेले रहेंगे और दूसरे के अलबेलेपन की तरफ निगाह घुमाते रहेंगे। खुद का पता ही नहीं है, हैं? चाहे वो देखने सुनने में है, चाहे जीवन जीने में है, चाहे खाने पीने में है, चाहे उठने बैठने में है, खुद का पुरुषार्थ ढीला है। और दूसरा कोई थोड़ा भी वो करेगा तो उससे ईर्ष्या और उससे घृणा करने लग जाएंगे। 90% कमजोरी और कमी का कारण ये 3 बातें हैं। और जो रहमदिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभेच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। हाँ, कहाँ खड़े हो ये चेक करो अपने आप को बारीकी से। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। दिल का रहम क्या करता है? अलबेलेपन को समाप्त कर देता है। दिल का रहम घृणा और ईर्ष्या को समाप्त कर देता है। हमारी वो नज़र बनती है कि नहीं बनती है, देखिए ज़रा, नहीं तो कोई काम के नहीं है आप। चाहे आप 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, आप टोटल बेकार हैं। दुनिया वाले से भी गए बीते हैं, बहुत अच्छे से समझना। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति,
वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते हैं। पहले अपने ऊपर देखो, जरा भी किसी के प्रति घृणा आ रही है, अपने ऊपर रहम करो पहले। यार मेरी फलाने के से घृणा हो रही है, ये मैं कैसा बन गया भाई। बहुत गहरी बात है भाई। मुझे तो ये मुरली पढ़ते पढ़ते और आंसू आ जा रहे हैं बाबा के। देखो बाबा कितना दिल से सुना रहा है, समझा रहा है। बाबा कहता है यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। हाँ, ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। ये बारीक चेकिंग करने की ज़रूरत है। हम कुछ भी बोल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, कैसा भी देख रहे होते हैं, वो आत्मा, उस आत्मा की गर्दन कट जाती है, अकाले मौत का शिकार होती है वो आत्मा, चाहे ज्ञान में चले या न चले। बहुत गहरी बात समझना। तो अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, फिर क्या होगा? लगाव वाले के साथ सारी कमी कमजोरी बर्दाश्त कर लेंगे। लगाव वाले के साथ क्या करेंगे? सारी कमी कमजोरी को बर्दाश्त कर लेंगे। वो लगाव किसी भी रूप में हो जाएगा। अरे वो धन से सहयोगी है, अरे वो तो मेरा रिश्तेदार है। ऐसे लगाव। बाबा कितनी गहरी बात कर रहा है बाबा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कईयों के तो सर से निकल जा रहा है, हमको मालूम पड़ता है बहुत अच्छे से। कितने लोग मिलते हैं, वो इतने उलझे फंसे हैं, उनकी बाबा की एक भी बात का असर होता नहीं है। हाँ, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं, चाहे लगाव से चाहे कमजोरी से। दोनों बातें हैं, न लगाव न टकराव, तब तो आप न्यारे कहलाओगे भाई। देखो कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, ना घृणा चाहिए ना प्रभावित चाहिए, है? ऐसे थोड़ी प्रभावित हो गए। क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित किसके ऊपर प्रभावित हो चुके हैं? बाबा के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। तो फिर घृणा का सवाल ही नहीं उठता है भाई। न घृणा का सवाल उठता है, न किसी के प्रति आकर्षित होने का सवाल उठता है। जब मन और बुद्धि एक के तरफ ऊंचे से ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हो? अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं हो सकते। कराने वाला करा रहा है, अपने ऊपर भी नहीं हो सकते प्रभावित। नहीं तो व्यक्ति क्या करेगा? अपने ऊपर भी प्रभावित हो जाएगा। मैंने ये किया, मैंने ऐसी तपस्या की, मेरे वाइब्रेशन से ये हुआ है। अरे मेरे भैया, तेरे वाइब्रेशन में क्या शक्ति है भाई? कराने वाला बाबा करा रहा है। तुम कहाँ से कर ली तुमने तपस्या? है बड़ी गहरी गहरी बात बाबा सुनाते हैं भाई। तो अगर प्रभावित हो रहे हो, किसी भी रूप में प्रभावित हो रहे हो, चाहे कमी कमजोरी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? है? देखो अवस्था कितनी गहरी मुरली है। बाप के हवाले कर दिया, या आधी रखी है आधी दी है? जब पूरी दे दी है तो बात ही खत्म हो गई।
जिन्होंने फुल दे दी है वे हाथ उठाओ, बाबा कहता है। देखो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मन मना भाव। अपने मन की जांच करो। अधिक समय जो अपनी ओर निहारता रहेगा वही बहुत बेहतर सेवा करेगा, और जो अलबेला होगा उसे पता ही नहीं रहेगा कि वो कितनी गलतियां कर रहा है। फिर कोई उसकी दूसरी गलती बताएगा ना तो झट चिढ़ जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, अरे ये तो हमको बोल दिए। तो मन मना भाव नहीं हुए हो। अभी बाबा क्या बोल रहा है? मन मना भाव नहीं हुए हो। तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई ही नहीं देगा। अभी बहुत गहराई से जांच करो। बुद्धि में आएगा ही नहीं, हमेशा रहेगा तुम ही से उठूं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सेवा करूं, तुम ही साथ कर्मयोगी बनूं। यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? हाँ, नहीं तो आप सारी जिंदगी ये अच्छा ये खराब में उलझे फंसे रहेंगे। न बाप से वर्षा पा पाएंगे, न स्वयं का निर्माण कर पाएंगे। बस ये अच्छा ये खराब, वो अच्छा ये खराब, यहाँ ठीक है वहाँ ठीक नहीं है, यहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। बस इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। स्थान भी ढूंढते रहेंगे, व्यक्ति भी ढूंढते रहेंगे। वो इसलिए बाबा कहता है सबसे पहले अपने ऊपर रहम करो कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। बाबा कहता है एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। है जैसे हमने कहा स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो भाई स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब सोचो, है बुद्धि में क्या है? ये अच्छा ये खराब? कदापि नहीं। अच्छा खराब तो बुद्धि में है ही नहीं। ये अच्छे खराब के चक्कर में पड़ोगे, सुख दुख में पड़ोगे तो बाप से कनेक्शन जुटेगा ही नहीं। बहुत गहरी बात। श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है कोई भी आत्मा। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेंगी कि मेरी मत पर चलो, मैं कह रहा हूं, मेरी तपस्या है। भाई बाप मुझसे कहलवा रहा है, उधर से वो भेजता जा रहा है तो इधर से हम बोलते जा रहे हैं। हाँ, सोचने की बात है। मेरी मत ही श्रीमत है या नहीं कहेंगी। हाँ, श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते हैं। इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, स्पष्ट कर रहे हैं बाबा पूरी तरह से। निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होना। उसकी कमी कमजोरी पर प्रभावित हो गए तो भी तो प्रभावित हो गए ना, आप हिल गए। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि क्या होगी? वहाँ ही अटक जाएगी। इसलिए कहा कल कि भाई ग्रुप में बैठे हो, क्या बात कर रहे हो? ग्रुप में बैठकर कहीं भी कानाफूसी चल रही है, वो मंथरा वाली बात हो जाती है। समझ में आता है कि ये ग्रुप क्या बात कर रहा है, पता लगता है। बैठ तो गए, रात भी निकल रही है, पुरुषार्थ भी खराब हो रहा है और बातें भी बेकार की चल रही हैं, तो क्या सेवा कर पाएंगे हम? खुसुर फुसुर चल रही है, कानाफूसी चल रही है, इसकी निंदा उसकी चारी चल रही है, अंदर में भरे पड़े बैठे हैं। वो आत्मा इस दुनिया में कोई काम की नहीं है।
ना उसकी कोई सेवा आगे बढ़ने वाली है, चाहे वो कोई हो, XYZ। बाप समान बनने की ज़रूरत है। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला कभी नहीं हो सकती, उसका योग कभी लगेगा ही नहीं, चाहे वो कितना भी योग लगाए बैठ के, कैसे भी गीत बजाए, कितने भी ज्ञान का बखान कर ले, वो अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरी जैसे सेवा और कोई कर नहीं सकते, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, मैं गुणवान हूँ। यह अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है भाई। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त बनाया किसने है भाई? आपको। भाई आपकी प्लानिंग बुद्धि है, आपकी गुणवान बुद्धि है, लेकिन अवसर किसने दिया है? आपकी है तब तो बाबा ने अवसर दिया है भाई, बाबा ने अवसर दिया है। तो बाबा को याद करो भाई, निमित्त किसने बनाया? मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? मालूम था क्या पहले? इसलिए स्वोन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है, फिर यह ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाएगी। हाँ, बहुत गहरी बात बोले बाबा। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना। हाँ, ये यहाँ पर ठीक काम चल रहा है, वहाँ ठीक नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हमको सारी सुविधाएं बढ़िया मिल जा रही हैं और कहीं सुविधा नहीं मिली, कहीं पर कोई मैनेजमेंट नहीं कर पाया। सबकी अपनी अपनी बुद्धि है भाई, है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। हमको किस दृष्टि से देखना चाहिए भाई? सब नर हो तो न एक समान, मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना, गीता में भी लिखा है, सब नर हो तो न एक समान। यह रामायण की बात है। बाबा उसको गहरे से समझा रहे हैं, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात क्या सुनाई बाबा ने? अलबेलापन। यह तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे। यह क्या है? यह अलबेलापन है। वाह, ऐसे कैसे नहीं देखेंगे भाई? वो गड़बड़ कर रहा है तो देखना तो पड़ेगा। अरे भाई, देखना तो पड़ेगा, सुधारना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन अपने अंदर के भाव क्या हो गए हैं? अपने अंदर के भाव क्या हो गए? क्रॉस के भाव हो गए, दूरी बनाने के भाव हो गए। वाकई में रहम करने की बात है भाई। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है, ब्राह्मण आत्माओं की दूर की नज़र बड़ी तेज है और नज़दीक की नज़र थोड़ी कमज़ोर है। इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग्य आएगा। वैराग्य वृत्ति फिर आएगी नहीं, बटोरने की भावना आएगी। जिस समय सुनते हैं वह भट्टी होती है, रूरियान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि हाँ ऐसे ही करना है। तो यह अल्पकाल का वैराग्य आता है, दिल का नहीं होता। तो बाप को अच्छा नहीं लगता, उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो। हाँ, कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है ना तब मेरे को बहुत गुस्सा आता है। झूठ पर गुस्सा आता है, चलो ठीक बात है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता। उसने झूठ बोला या तो ठीक है, उसको तो रॉन्ग समझते हैं, और जो आप गुस्सा करते हो वह फिर राइट है क्या? सोचने की बात है। आपको झूठ पर गुस्सा आ गया, वो राइट है क्या? वो तो झूठ बोल रहा है, रॉन्ग है ही, लेकिन आप झूठ पर गुस्सा कर रहे हैं, वो राइट है क्या? सोचने की बात है। रॉन्ग को कैसे समझा सकते हैं? आप भी तो रॉन्ग ही कर रहे हो। यदि गुस्सा कर रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो, मुँह टेढ़ा कर रहे हो, किनारा कर ले रहे हो, तो रॉन्ग तो वो भी हो गए। कोई झूठ कर्म कर रहा है, कोई गलत कर्म कर रहा है, आप बड़े महान हो गए क्या? सोचने की बात है, सोचने की बात है। उसका असर कैसे हो सकता है? उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं।
ऐसे समय पर रहमदिल बनो, बहुत प्यार से समझाओ। मालूम है झूठ बोल रहा है ये। हमने अपने व्यापार के साथ भी बाबा के ज्ञान को जोड़कर इतने अच्छा महसूस किया। हमको मालूम है ये आत्मा बेईमानी कर रही है, हैं? ये अनुभव सुना होगा आपने, हैं? हमको मालूम है ये धोखा देने वाला है, ये धोखे देने की नीयत से ही हमसे जुड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर रहम आ रहा है हमको, है? चाहे वो ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे बाहर की आत्मा हो, क्योंकि बेचारा फंसा है यार, है कि नहीं? बहुत गहरी बात है। तो उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा रहमदिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक है, लेकिन रिजल्ट क्या निकली? आपने क्रोध कर लिया, किनारा कर लिया, तो वो आत्मा फिर आप पकड़ते जाओ और छोड़ते जाओ, कभी निर्माण नहीं होने वाला है। एक आत्मा भी आपके साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि सब में कोई ना कोई कमी रहेगी, सब में रहेगी कोई ना कोई कमी। तो रिजल्ट क्या निकली? बाबा बोल रहा है वह भी फेल और आप भी फेल ही तो हुए। वो तो फेल हो ही गई झूठ बोल के, और आप उसके साथ सही व्यवहार ना करके क्या हो गए? आप कौन से पास हो गए? हैं? सोचने की बात है। तो फेल वाले को क्या पास कराएगा भाई? कई फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो? कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है, लेकिन सदैव यह सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेदारी से शिक्षा दी तो पहले यह देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई। आपने तो क्रोध कर दिया, आपने तो मुंह टेढ़ा कर दिया है, आपने तो किनारा कर लिया, तो आपने शिक्षा कहाँ दी? वो तो आपके व्यवहार को देखेगा ना, है? सोचने की बात है। ये कितनी गहरी बात कर रहे बाबा। नशा आना चाहिए बाबा की बातों में कि वाह बाबा। तो बाप दादा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वह भी देखो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तीनों काल चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, समझ में आया भाई बाप दादा क्या चाहते हैं, किस प्रकार का जीवन चाहते हैं? भाई स्व उन्नति तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या करेंगे, क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ ही नहीं है। रिजल्ट तो भाई सुनाएंगे ना बाबा, है? रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते हैं, निजी वैराग्य आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। माला का हर एक मणके के साथ समीप हो, है? समीप हो और क्या हो? स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है, बाबा कह रहा है। क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने तब तो दूसरी बने भाई, है? पहले जो हम साथ में रह रहे हैं वही एक जैसे नहीं है, एक अलग भाग रहा है, दूसरा अलग भाग रहा है, तो दिखता तो है ना लोगों को, है? पहले 108 की माला तो बने, है? पहले उतने लोग तो तैयार हों, नहीं भाग रहे हैं बस, जैसे दुनिया वाले भाग रहे थे
बस भाग रहे हैं ये वो करने। बाबा कहता है बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं बाबा, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। बहुत गहरे से समझना। मणका मणके के समीप तब आता, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हो। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। यथार्थ पुरुषार्थ तीनों बातों को चेक करते हैं। आप स्वयं को सर्टिफिकेट दे सकते हो क्या? स्वयं को सर्टिफिकेट दे सकते हो कि हाँ यहाँ मैं एकदम एक्यूरेट हूँ? पहले तो स्वयं को सर्टिफिकेट, हाँ यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। हाँ ऐसे नहीं कुछ भी करके स्वयं को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बाबा जो चाह रहे हैं वो यथार्थ। ऐसा थोड़ी हमने अच्छी बातें सुना दी तो हमने सर्टिफिकेट दे दिया अपने आप को। हाँ, हमने खूब अच्छा इन्वेंशन कर लिया तो हमने सर्टिफिकेट दे दिया। ढेर सारी हमने सेवा कर ली तो अपने को सर्टिफिकेट दे दिया। तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है, माला में आता ही नहीं। बाबा तीनों बातें चेक करते, अरे ये तो स्वयं का सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन अगर आप स्वयं को सर्टिफिकेट सही दे रहे हैं तो ब्राह्मण परिवार का सर्टिफिकेट और बाप का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। हाँ तीनों बातें चेक करते हैं बाबा। तो अरे ये तो माला का लायक ही नहीं है, तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। केवल खुद ही नहीं ले लेना है, औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। और दिलाने में सहयोगी कैसे बनना है? उसके लिए कौन सी विधि बताई बाबा ने? लवफुल और मर्सीफुल। हाँ माला का समीप मणका बनना है तो सुना स्वउन्नति क्या करनी है। जैसे ब्रह्मा बाप को का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग्य। किसी के ऊपर भी घृणा, ईर्ष्या, किनारा करना नहीं आया। हाँ जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके 1 बन गए। अच्छा बाप दादा यह रिजल्ट देखेंगे, हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना है, बारीकी से अपने को देखे। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। हाँ अब बाबा नहीं आएंगे, नहीं भाई सभी को चांस है। अभी माला के मणके पिरोए नहीं हैं, फिक्स नहीं हुए हैं। उठाते हैं बाबा तो जोड़ दिखता ही नहीं है, हटा देते हैं, क्या करें? हैं सोचने की बात है। फिक्स नहीं हुए हैं, 3 सर्टिफिकेट लो और पिरो जाओ माला के दाने में। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वहीं के वहीं रहे तो रंगत भी वहीं की वहीं रही। इसलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। बहुत बारीक बात है। आप किसी को अपने पास कैसे बिठा रहे हो? कमज़ोर दृष्टि से बिठाल रहे हो, बाहर से बिठाल रहे हो, अंदर से अवॉइड कर रहे हो। इतना बड़ा धोखा दे रहे हो किसके साथ? अपने आप के साथ। हाँ अपने आप के साथ धोखा दे रहे हो, इतना गड़बड़ काम कर रहे हो। यदि आप किसी की कमी कमजोरी देख रहे हो और रहम दिल भी कैसा, रहम दिल की बात कही है ना, बाहर ही बाहर रहम दिखा रहे हो, रहम नहीं, बड़ी गहरी बात है। तो परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर रहा हो, फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वह बीता, चलो अब तक जो हो गया बाबा कह रहा है हो गया। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया अर्थात अपना भाग्य जमा किया वह अच्छा किया। चाहे देश विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अभी इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना।
थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। यदि बाबा की मुरली के आधार पर स्वयं की जांच करोगे तो पाओगे कि बाप रे, अपने ऊपर ही बेरहम बने हुए हो। पता चलेगा कि अपने ऊपर ही बेरहम बने हुए हो। अगर बारीकी से देखोगे तो, प्रत्येक आत्मा बारीकी से देखे तो पता चलेगा। सेवाधारी भी जो चले गए अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक बाबा कहता है। अच्छा, याद प्यार में पूरा ज्ञान आता है। बहुत गौर से याद प्यार को सुनना। पूरे ज्ञान की पॉइंट बाबा याद प्यार में देते हैं। सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को। आज रहम दिल का पूरी डिटेल बताई है बाबा ने बहुत अच्छे से कि रहम दिल किसे कहेंगे। सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को, सदा अपने को माला के समीप मणके बनाने वाले विजयी आत्माओं को, माला के समीप मणके बनाने वाले। हाँ, गहरी बात समझना। बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। किन बच्चों को? राइट हैंड बच्चों को, जो हमेशा राइट काम कर रहे हैं। हाँ, आज की मुरली संपन्न बनाने वाली मुरली है। अगर आपने इस एक मुरली को ही 50 बार सुना तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही सुन लिया तो कुछ भी भेजे में नहीं घुसेगा। हाँ, अपने में रहे बस। हाँ, मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ, मेरे से तो कोई गलती नहीं हो रही है। अरे भाई, कोई मणका का दाना अभी बना ही नहीं है, माला बनी ही नहीं है, बोल रहा है बाबा, तो कितना गहरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा भाई, वरदान। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भाव। किसको इमर्ज करना है? प्राप्तियों को। किसे प्राप्ति समझना है? देखो, डिटेल समझना। सहज योग का आधार है स्नेह, और स्नेह का आधार है संबंध। आप संबंध कैसा बनाए हुए हो? संबंध से याद करना सहज होता है। हाँ, संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। जहाँ से प्राप्ति होती है, मन बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाती है। बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति का, आनंद का, प्रेम का खजाना दिया है बाबा ने, आप उस खजाने में रहते हो क्या? जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो। हम तो स्थूल प्राप्ति को इमर्ज करते हैं, हम लोगों की जनसंख्या गिनते बैठे रहते हैं। आपको जो प्राप्ति हुई है ज्ञान की, प्रेम की, आप उस प्राप्ति में रहते हो, बाबा से प्यार की। अगर बाबा के प्यार की प्राप्ति में रहोगे तो सबको प्यार ही लुटाओगे, आपको कोई कमी दिखाई ही नहीं देगी किसी में। नहीं तो फिर ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, वो रागनी ऐसा कर रही है तो सीता मैया वैसा कर रही है तो वो ऐसा कर रहे हैं, यही चक्कर घूमता रहेगा। बाबा के साथ जुड़ोगे ही नहीं, कभी कभी नहीं जुड़ पाओगे। प्राप्तियाँ कौन सी? बाबा ने जो ज्ञान दिया है, जो सुख शांति दी है, वो जो भिन्न भिन्न प्राप्तियाँ हैं, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो। ये मान सम्मान, ये भीड़, ये कोई प्राप्ति नहीं है। ये सेवा, इतनी सेवा हो गई, वो कोई प्राप्ति नहीं है। वो तो बाबा को जो कराना है बाबा ने करा लिया है। आपको क्या प्राप्ति हुई है ये देखो। उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा आपको बैठ के। कई तो योग भी नहीं लगाते हैं, न बैठ के योग लगाते हैं, न चलते फिरते योग है। बस वो सारा समय बुद्धि में क्या रहेगा? ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, यहाँ ऐसा होना चाहिए, वहाँ वैसा होना चाहिए, मेरे यहाँ पर मेरा शरीर ऐसा है, मेरे को ये खाना है, मेरे को यहाँ घूमने जाना है। बस वही बुद्धि में रहेगा। यहाँ ऐसा होना चाहिए, वहाँ वैसा होना चाहिए, वही चलता रहेगा। सोचो क्या हम कर रहे हैं? हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बाबा की याद में है ही नहीं। ये वरदान भी कितना गहरा, इसे 50 बार आप पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ, वास्तव में मैं कहाँ पर बैठा हूँ, अभी मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, किस चौराहे पर खड़ा हूँ।
एकांगी मार्ग पर खड़ा हूँ कि चौराहे पर ही खड़ा हूँ, बुद्धि काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बड़ी समझने की बात है। अच्छा भाई, स्लोगन, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है, एक भी प्रश्न सामने नहीं आए, एक भी प्रश्न सामने नहीं आए, वो पूरे परिवार को चेंज कर लेगा। एक तरफ चोरी भी चल रही है, डाका भी डाल रहे हैं, और दूसरे तरफ बड़े महारथी भी बने बैठे हैं। अरे ये कोई बात हुई क्या? देखो आप क्या चोरी कर रहे हो। आप स्वयं को पुरुषार्थ अगर सही नहीं कर रहे हो तो आप चोर हो बहुत बड़े। स्वयं का पुरुषार्थ यदि स्वयं को सही ढंग से नहीं बना रहे हो, हाँ, तो आप बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। किसको? स्वयं को। इसको कहते हैं अलबेलापन। बाबा की आज की मुरली, अव्यक्त वाणी इतनी गहन गंभीर है, इसे हम तो कहेंगे कि सारे दिन में यदि 100 बार भी पढ़ोगे ना, सुनोगे, तो कम पड़ जाएगा पुरुषार्थ के लिए। तो जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त रहता है। अभी देखो सारे दिन में कोई प्रश्न उठ रहा है क्या? एक भी प्रश्न नहीं उठेगा। यदि बाबा के समान दृष्टि हो गई, बाबा के समान वृत्ति हो गई, तो हर एक आत्मा को आप परिवर्तित कर सकते हैं। हर एक आत्मा को, चाहे कैसी भी आत्मा होगी, वो गारंटी कहता हूँ, यदि बाप समान दृष्टि और वृत्ति बना ली तो कोई आत्मा से शिकायत रहेगी ही नहीं, इतनी सी भी, किसी भी किस्म की। आप वहीं के वहीं, बाबा ऐसी युक्ति बताएगा कि वहीं के वहीं आप निपटारा कर लोगे, हैं? अच्छा भाई, ओम शांति। गला पूरा एकदम सारा दिन बाबा सेवा करा रहा है, और सारे दिन एकदम गला, लेकिन ऐसा लगता है कि कैसे बाबा की मुरली को कैसे आत्मसात कर ले। चलो ठीक है, ये यूज हो रहा है गला, ये शरीर गल रहा है, बहुत अच्छी बात है, गलना ही है, इसको तो छोड़ना ही है, इसको तो छोड़ना ही है, इसको तो, है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।